हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एरे एलिमेंट्स। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड देन उसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना यार आपको एक एरे मिल रखा है, आपको उसमें बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एरे एलिमेंट्स हैं इसमें। ओके जी, डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट, डिस्टिंक्ट नहीं सिर्फ, उसमें भी एक एब्सोल्यूट वर्ड लगाया हुआ है। जैसे मैं पहले यहाँ पर ना डिस्टिंक्ट निकाल देती हूँ, ठीक है, कि कितने मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वो एलिमेंट्स लिख देती हूँ -3, -2, -1, 1, 3, 4, 5। तो ये सारे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए हैं ना, ये सारे आपस में अलग अलग हैं, जो कॉपीड थे मैंने उनको एक ही बार लिया। ठीक है, अब उसके बाद भी आपसे डिस्टिंक्ट, ये जो डिस्टिंक्ट है ना, इनमें से एब्सोल्यूट वैल्यूज मांगे गई है, डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एरे एलिमेंट्स। तो डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट कौन से हो जाएंगे? जैसे अगर आप -3 लिखते हैं ना, तो यार -3 और 3 दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है। ओके, तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिस पे डिस्टिंक्ट देखोगे तो सिर्फ आपको एक ही चीज लिखनी चाहिए, दैट इज 3। 3 के लिखने से ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। -2 तो मतलब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी कंसिडर कर लेंगे, दैट इज 2। -1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो इस -1 के आने से अब इसके आने की कोई जगह नहीं रही। फाइनली 4 एंड 5। ओके, तो इस गिवन एरे में आपके पास कितने डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एलिमेंट्स हैं? 5। ओके जी, तो एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स जब भी कोई डिस्टिंक्शन वाली बात आती है सबके मन में एक ही चीज आती है कि या तो हैश सेट या हैश मैप यूज कर लो। तो क्वेश्चन का कैच ही है, आपको स्पेस नहीं यूज करना है। ठीक है, तो स्पेस बिना यूज करे आप, मतलब आपको स्पेस यूज करना अलाउड नहीं है, स्पेस आपको ओवन रखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात क्वेश्चन में गिवन है, ये एरे सॉर्टेड है। ओके, तो आप एरे के सॉर्टेड होने का फायदा उठाइए। ठीक है जी, स्पेस यूज करना अलाउड नहीं है यार, स्पेस नहीं यूज करना, स्पेस ओवन का रखना है। तो ऑफ कोर्स स्पेस यूज करना अलाउड नहीं है, तो सबसे पहली जो टेक्निक जो मन में आती है हैश मैप या हैश सेट यूज करने वाली, वो चली जाती है। ओके, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कुछ और सोच के हमें इस एरे के डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एरे एलिमेंट्स बताने हैं, है ना। तो इतना मुश्किल नहीं है यार, अगर गौर से देखें तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली जब एरे सॉर्टेड है ना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़, जरा गौर से देखो कैसे। ठीक है, तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन समझ लिया, हमारा आंसर इसके लिए 5 आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे? बेसिकली मैं कह देती हूँ 3 लिखने से ये 3 लोग डन हो गए। ठीक है, क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्स की जो एब्सोल्यूट डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो 3 ही है। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज 3, तो मैंने इन तीनों का एक ही बार लिख दिया 3। ओके, 2 लिखने से ये डन हो गया, 1 लिखने से ये 2 लोग डन हो गए, 4 लिखने से ये एंड 5 लिखने से ये 2 लोग डन हो गए। तो टोटल इस एरे में हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं? टोटल 5 डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं हमारे पास। सही है जी, तो ये तो मेरा सवाल हो गया। अब इसको करेंगे कैसे? तो देखो यार, थोड़ा पॉइंटर टाइप की अप्रोच आपको इसमें सोचनी पड़ेगी। एक दो पॉइंटर्स लगा के आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस वैल्यू को एज एन डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करूं या छोड़ दूं, कुछ ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हल्का सा हिंट मिला होगा, एक बार देखो सोच के कि क्या क्या पॉइंटर्स की आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज के लिए, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एरे ऑलरेडी सॉर्टेड दे रखा है, इस चीज का फायदा उठाइए, बिना स्पेस में इसमें से डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करके दिखाइए। ठीक है जी, तो एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई थिंक इज कि मुझे ना एक्सट्रीम पर 2 पॉइंटर्स तो रखने ही रखने चाहिए, एक्सट्रीम पर 2 पॉइंटर्स रखने चाहिए, क्योंकि जो केस मेरे मन में आ रहा है वो कुछ ऐसा हो सकता था कि यार -3, -2, -1, 0, 0 और यहाँ पर एक्सट्रीम पर 3 हो सकता था, है ना, -3 एंड 3। बट द थिंग इज मैं इन दोनों में से एक ही को कंसिडर करूंगी, क्योंकि एक्चुअली में दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही है ना, -3 और 3 का। तो इससे मुझे समझ आया कि मुझे मुझे 2 पॉइंटर तो लगाने चाहिए, आई एंड जे। आई मेरा यहाँ पर होगा लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पर, जे मेरा राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे होगा। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व होंगी, जरा गौर से देखो। डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ भी एक 3 हो सकता था। व्हाट आई नीड इज कि अगर मैं -3 और 3 को कंसिडर कर लूँ, ठीक है, मैंने -3 और 3 पर अपना पॉइंटर रखा और अब मुझे पता चला, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेने के लिए कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमको। आई जे में से मैंने एक को पिक कर लिया, मैंने अपने अकाउंट को कह लिया कि हाँ भाई मुझे एक वैल्यू मिल चुकी है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, आई भी आगे बढ़ा दिया, जे पीछे ले आए, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं 3 को फिर से नहीं काउंट करूंगी। ओके, व्हाट आई नो कि अगर 3 मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे इकट्ठा ही आए होंगे। तो इसलिए मुझे ये बात की भी जरूरत पड़ेगी कि यार एक डिस्टिंक्ट वैल्यू को, मतलब मुझे डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे रिपीटेड वैल्यूज नहीं चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइड में 3 ऑलरेडी हो चुका है, अब दोबारा 3 को मत इंक्लूड कर लेना।
तो जो जो पैरामीटर्स मुझे चाहिए होंगे इसके हिसाब से व्हाट आई फील इज कि मुझे चाहिए होगा एक तो आई, एक तो जे, और दो चीज़ें और चाहिए होंगी। पता है क्या, जब यहाँ आऊंगी ना तो इससे प्रीवियस वैल्यू क्या सॉल्व आउट करके आई हूँ ये चाहिए होगा। तो मैं प्रीवियस नाम का भी एक पॉइंटर, प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल बना लूंगी। आई नो आप इसको ना थोड़ा i-1 j+1 करके भी देख सकते हो, बट यार मैं चाहती हूँ कि मैं प्रीवियस और नेक्स्ट वाली वैल्यू से डायरेक्टली देख लूँ, वरना मुझे इंडेक्स वगैरह भी चेक करना होगा कि ये पहला इंडेक्स है तो इसके लिए i-1 ना देखो, ये आखिरी इंडेक्स है तो इसके लिए j+1 ना देखो। दैट इज वाई इनिशियली मैंने प्रीवियस को -∞ मान लिया है। बिल्कुल सही, इसके लेफ्ट में मैंने मान लिया कि यहाँ एक -∞ पड़ा है, यहाँ मान लेती हूँ कि यहाँ एक +∞ पड़ा है, क्या हो गया, है ना, मेरे चेक्स बच जाएंगे थोड़े, बस इसलिए। नेक्स्ट को मैंने इनिशियली रख दिया +∞। अब मैंने अपनी कहानी आगे बढ़ाई और एक काउंट नाम का वैल्यू बना लिया। इस काउंट में मैं स्टोर करने वाली हूँ कितने डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज है मेरे पास इस एरे के अंदर। ओके, अब बहुत ध्यान से क्या करना चाहिए एक्चुअली में, देखो जी, यहाँ आपको दिखाई दिया -3, यहाँ आपको दिखाई दिया +5। आपने चेक करा क्या दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है? नहीं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। ठीक है, तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम तो नहीं नजर आया। इस मोमेंट पे आपको पता है क्या समझ आना चाहिए कि मानते हैं यहाँ -3 है और यहाँ 5 है, लेकिन इन बिटवीन इधर की साइड पर कुछ 3 जैसा हो सकता है ना, तो आपको इसकी मीटिंग इसके साथ करवानी चाहिए, है ना। तो मैं इस मोमेंट पे पता है क्या डिसीजन लूंगी, मैं कहूंगी कि ओके जी 5 तुम्हें तो काउंट में आना ही आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर -5 होता तो -3 से पहले ही होता। ओके, क्या बात समझ पा रहे हो हल्की हल्की? तो इसलिए मैंने कहा अब देखो धीरे धीरे एल्गो को थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। मैंने i j पॉइंटर यहाँ पर रखे। ओके, यहाँ पर देखा 5 वैल्यू है, यहाँ पर देखा एब्सोल्यूट वैल्यू देख रही हूँ सिर्फ, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू 3 नजर आई मुझे, दोनों बराबर नहीं है। तो मैंने जहां बड़ी वैल्यू थी उसको पॉइंटर, उसको एक वैल्यू की तरह बेसिकली अपने आंसर में एनकाउंटर करा लिया। मैंने कहा कि मुझे एक डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई है और साथ ही साथ मैंने जे को घटा दिया क्योंकि इस 5 का तो काम हो चुका। अब बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, अभी ध्यान से देखना। एक चीज और करी मैंने, जे को जब घटा रही हूँ ना तो नेक्स्ट सेट कर दिया 5 पे, किससे जो अगली वैल्यू एनकाउंटर करी गई थी ना लास्ट टाइम वो 5 थी। अब देखो इसका मैजिक क्या होगा, इस बार फिर सर आई पे देखा एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, जे पर देखा एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मुझे फिर से जे वाली जेथ इंडेक्स पर पड़ी वैल्यू को ही यूज करना चाहिए, बट बहुत स्मार्टली मैंने देखा कि ठीक है जेथ इंडेक्स वाली वैल्यू को यूज तो कर लो, बट ये देख लो कि कहीं आपने ये वैल्यू इससे पहले तो नहीं इनकाउंटर कर ली थी। तो मैं नेक्स्ट चेक करूंगी, नेक्स्ट में मुझे 5 मिला तो मैंने कहा कि यार आज भी 5 हो और 5 वैल्यू ऑलरेडी एनकाउंटर हो चुकी है तो उसका काउंट आ चुका होगा। कुछ ना कीजिए बट जे माइनस कर दीजिए, जे माइनस कर दो और नेक्स्ट को 5 पे सेट जरूर करोगे, बट वो ऑलरेडी 5 ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है। अभी सुनो, आप देख रहे हो कि क्या कर रही हूं मैं, इस -3 पर रुक कर यहां से 3 एनकाउंटर 5 4 3 ऐसे जाएंगे हम लोग। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एट द एंड आउट ऑफ दीज 3 मैं एक ही बार काउंट को बढ़ाऊंगी। देखना है कैसे होगा। ठीक है जी, तो एक बार करने की कोशिश करते हैं। आई जे में से मैंने देखा आई पर एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, जे पर एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट फिर से। तो मैं कहूंगी कि ओके जी इस वैल्यू को काउंट कर लिया जाए, दिस इज अ डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, अगेन इसको भी काउंट में लिया जाए। ओके, बट काउंट में लेने से पहले ये देखूंगी कि एरे ऑफ जे पर जो वैल्यू पड़ी है कहीं वो नेक्स्ट के बराबर तो नहीं, कहीं ये वैल्यू ऑलरेडी एनकाउंटर्ड तो नहीं। तो मुझे समझ आएगा कि नहीं ऑलरेडी एनकाउंटर नहीं है, इसके आगे तो 5 पड़ा था। ठीक है जी, तो काउंट को बढ़ाया और जे को कर लिया माइनस। बेसिकली किस पॉइंटर को आपको चेंज करना है जिसकी वजह से आपने काउंटर बढ़ाया है। ओके, तो ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर। अब बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3, वी हैव टू कंसिडर, इनमें से हमको एक ही कंसिडर करना है। तो मैं कहूंगी दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, एक मोमेंट आया मेरे पास जहां दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है। लेकिन यहाँ भी बहुत दिमाग लगाकर पता है क्या सोचेंगे कि ठीक है जी दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर तो है, आपको पॉइंट आपको काउंट भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये देख लेना कि कहीं इससे पहले 3 और इससे पहले -3 ऑलरेडी एनकाउंटर ना हो रखा हो। सही है, तो मैं ये जरूर चेक करूंगी कि हाँ दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू तो बराबर है, बट काउंट बढ़ाने से पहले ये भी देखूंगी कि एरे ऑफ जे शुड नॉट इक्वल्स टू नेक्स्ट एंड एज वेल एज एरे ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू प्रीवियस। ओके, मुझे भरोसा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। और एक चीज हुई होगी यार, एक चीज मैं मिस कर गई इसमें, थोड़ी सी अभी एब्स्ट्रैक्ट ही देख रहे हैं। जब मैं 4 से इधर आई ना तो मेरे को बेसिकली नेक्स्ट पे 4 भी तो सेट करना चाहिए था, कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू 4 पड़ी थी ना, वो अभी एक और ट्रेवर्सल में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। यहाँ पर आपको समझ आया कि हाँ जी काउंटर तो बढ़ेगा। ओके,
और काउंटर बढ़ने के बाद इन दोनों वैल्यूज का काम हो चुका है, तो आई भी बढ़ाइए एंड जे भी घटाइए। जब दोनों वैल्यूज, दोनों आई और जे का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होता है तब दोनों पॉइंटर्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि आपने काम करा दिए इन दोनों का ही। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर, ओके तो इधर मुझे समझ आया, एरे ऑफ आई पर पड़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू देख रही हूँ तो 3, और एरे ऑफ जे पर पड़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू 1। ओके जी, तो मुझे ये बात समझ आई कि ठीक है अलग अलग है, ठीक है इस वैल्यू को यूज करने का मन करेगा क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। 1 के लिए आपको अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आपको इधर की साइड से, आई की साइड से और 1 या -1 दिख सकते हैं, तो मैंने बड़ी वाली वैल्यू को यूज करना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट में जो बड़ी वैल्यू है वो मुझे यूज करना है। लेकिन एक काम और हुआ होगा जो हम लीड करना भूल गए, जब लास्ट टाइम आपने आई पॉइंटर बढ़ाया और जे पॉइंटर डिक्रीज करा तो नेक्स्ट में 3 आ गया होगा और प्रीवियस में -3 आ गया होगा, है ना। ये अभी यार एक और पार्ट्स में देख लेंगे ये वाली बात क्या हो रही है प्रीवियस और नेक्स्ट की। ठीक है जी, तो अभी एक बार देखते हैं, एरे ऑफ आई पर मुझे नजर आया -3, एरे ऑफ जे पर मुझे नजर आया 1। व्हाट आई नीड इज कि इसकी वजह से एक पॉइंटर बढ़ाना है क्या, आई विल चेक इट। -3 ऑलरेडी एनकाउंटर हो चुका है, ये इट इज एनकाउंटर। प्रीवियस में -3 पड़े होने का मतलब ये है कि सिर्फ आई पॉइंटर को बढ़ा लें और कोई ज्यादा मेहनत ना करे, काउंट मत बढ़ाना इसकी वजह से। ओके आगे चलें, आई पर मुझे -2 नजर आ रहा है, जे पर मुझे 1 नजर आ रहा है। क्या -2 ऑलरेडी एनकाउंटर्ड है, -2 का जो मतलब ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू देखो तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ी है, तो इसको एनकाउंटर करवाना, तो इट इज नॉट ऑलरेडी एनकाउंटर बिकॉज प्रीवियस में तो -3 पड़ा है, तो हम कहेंगे इसकी वजह से काउंट एक बढ़ाया जाए और आई को उठाकर आगे रखा जाए। देख रहे हो कैसे क्लोज आया ये -1 1 एक साथ। देखिए एरे ऑफ आई पर और एरे ऑफ जे पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जा रही है वो बराबर है, और इससे पहले ये अभी जब आप इधर से इधर आए ना आई बढ़ाकर, तो आई बढ़ाते टाइम आपने प्रीवियस चेंज करा होगा। ओके जी, जब मैं अभी आपको ये कहूंगी प्रीवियस और नेक्स्ट का स्ट्रेस ना लें, जब आप एरे ऑफ आई पर खड़े हैं तो दिस इज प्रीवियस, जब आप एरे ऑफ जे पर खड़े हैं दिस इज नेक्स्ट। ओके तो इससे ज्यादा बस इतना ही है ना। तो मैं अभी इन वेरिएबल्स का अपडेशन आपको एक और पार्ट्स में दिखा दूंगी, अभी हम सिर्फ अपने एल्गो फ्रीज आउट कर रहे हैं। ओके तो मुझे इन दोनों पर एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नजर आई, तो मैंने कहा कि ठीक है काउंट को बढ़ाया जाए एंड दैट्स इट। और काउंट बढ़ाने से पहले भी मैं ये चेक करूंगी कि इधर 1 तो नहीं पड़ा था, इधर -1 तो नहीं पड़ा था, कभी मैंने ऑलरेडी टैकल आउट कर लिया उसको। मैंने देखा कि नहीं प्रीवियस पे ना -1 है, मतलब ना तो प्रीवियस पे एरे ऑफ आई की वैल्यू पड़ी है और ना ही नेक्स्ट पे एरे ऑफ जे की वैल्यू पड़ी है, तो काउंट तो आपको बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपने आई बढ़ाया तो आई इधर आ गया, जे घटाया तो जे इधर आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपने प्रीवियस वगैरह भी चेंज करेंगे, बट इसके बाद तो आपकी एडिशन रुक जाएगी, आई जे से आगे निकल गया। द थिंग इज काउंट अपना एग्जैक्टली सही पड़ा, 5 होना चाहिए था। ओके तो बस ये एल्गो था यार, आपको पॉइंटर्स अपने इस हिसाब से डिसाइड करने थे, वो डुप्लीकेट वैल्यू मैनेज कर जाए, कब आपको कौन सा पॉइंटर बढ़ाना चाहिए वो चीज़ मैनेज हो जाए, बस इसलिए। ठीक है जी, तो एरे सॉर्टेड था इसलिए मुझे स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं एक बार आपके सामने है ना एरेस का फाइनल पार्ट्स करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये पार्ट्स ही है, उसके बाद कोड में तो बस वो हमें कंडीशन जाकर लिख देनी है। ओके यार, तो एक बार इसका पार्ट्स और देख लो, वो प्रीवियस नेक्स्ट थोड़ा ठीक से सेट नहीं हो पाए थे, लास्ट आइटेशन में हम थोड़ा एल्गो पे ज्यादा फ्रीज कर गए थे। अभी देखते हैं फाइनली करना क्या चाह रहे हैं। ओके जी, तो अब हमारे पास एल्गो काफी क्लियर सा निकल के आ गया। आई यहाँ पर रखा, जे यहाँ पर रखा, 2 वेरिएबल्स बनाए प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियस आई की हेल्प करेगा, नेक्स्ट जे की हेल्प करेगा। तो इनिशियली मैंने प्रीवियस में -∞ डाल दिया क्योंकि मैं उसको यहाँ समझती हूँ, और नेक्स्ट को मैं यहाँ समझती हूँ, तो नेक्स्ट में मैंने इनिशियली +∞ डाल दिया। एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, जो कि डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के काउंट को स्टोर करने वाला है। ओके जी, एल्गो बहुत सिंपल सा है। क्या देखिए, एरे ऑफ आई का और एरे ऑफ जे का एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए। ओके अगर इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है तो इनमें से एक मतलब तो आपको काउंट बढ़ा लेना चाहिए, कि मान लो यहाँ पर भी -5 होता, यहाँ भी 5 होता, काउंट बढ़ा लेते और दोनों पॉइंटर को उठाकर शिफ्ट कर देते, आई को आगे बढ़ा देते, जे को पीछे बढ़ा देते। लेकिन इस मोमेंट पे एक बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं हम ऑलरेडी पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे -5 को देख कर तो नहीं आए, कहीं हम ऑलरेडी इधर राइट हैंड साइड पर +5 को देख कर तो नहीं आए। तो ये डुप्लीकेसी कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरी है। ओके जी, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अगर इसके अलावा अगर इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नहीं होता, तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है ना उसकी वजह से काउंट को बढ़ाइए, डुप्लीकेसी का चेक लगाते हुए उसकी वजह से काउंट को बढ़ाइए, एंड क्या कीजिए, बस जैसे इसकी वजह से काउंट को बढ़ा और जे उठाकर पीछे रख दिया। लेकिन एक चीज और करना, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू सेट करना मत भूलना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे एल्गोस के। मैं बेसिकली अगर इसका कोड मन में इमेजिन करूँ तो मैं उसको 2 पार्ट में सोचूंगी कि आई जे की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है तो क्या करूं, डिफरेंट है तो क्या करूं। ओके तो अगर सेम है तो आई और जे दोनों बढ़ने वाले हैं, बस आपको काउंट बढ़ाने के लिए थोड़ा चेक लगाना पड़ेगा कि दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी एनकाउंटर्ड और नॉट।
ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेसी भी हो सकती है एलिमेंट्स में। दूसरी चीज, अगर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम नहीं है तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा उसको यूज करो और उसके पॉइंटर को शिफ्ट कर दो। ठीक है, ठीक है जी। पॉइंटर तो शिफ्ट हमेशा होगा, काउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दैट डिपेंड्स ऑन कि कहीं मैं 5 ऑलरेडी एनकाउंटर करके आई हूँ कि नहीं, दैट इज इट। ठीक है जी, तो एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखें। ओके, तो इसकी हेल्प से हम इसको कर पा रहे हैं O1 स्पेस में, बिकॉज पॉइंटर्स ही तो लगाए हैं और क्या लगा लिया है ना। O1 स्पेस है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड था तो टाइम भी ON ही है, एक सिंगल पार्स कर रही हूँ बस, है ना, तो एक सिंगल पार्स कर रही हूँ, टाइम भी ON है। ठीक है जी, तो एक बार इसको रिफाइन करके अब अपने काउंट को बढ़ाकर देखते हैं। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ही कोई इसको बोल देता है O1 स्पेस में करने को, वरना हैश सेट का यूज करके यार हम सभी कर लेते हैं आराम से, क्या ही दिक्कत थी उसमें तो। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखते हैं। मैंने देखा एरे ऑफ 5 पर और एरे ऑफ जे पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या पड़ी है, तो एरे ऑफ 5 पर एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है एंड एरे ऑफ जे पर एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, तो बराबर तो नहीं है, काउंट बढ़ाया जाएगा। किसकी वजह से, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसका पॉइंटर यहाँ शिफ्ट होते होते मुझे इधर से -3 और इधर से +3 दिखने का एक साथ मौका दे पाएगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा ओके, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर बड़ा है तो इसका पॉइंटर घटना है, इसका पॉइंटर तो फॉर श्योर घटना है। क्या काउंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये इस बात से चेक होगा कि एरे ऑफ जे और नेक्स्ट पर जो वैल्यू पड़ी है वो सेम है कि नहीं। तो मैं कहूंगी नहीं, एरे ऑफ जे और नेक्स्ट पर जो वैल्यू पड़ी है वो सेम नहीं है, तो हम काउंट को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट में ये वैल्यू डालेंगे और जे को घटाकर पीछे रख देंगे। ओके जी, अब देखो इस ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस है ना, इसका रिलेवेंस देखना। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू 3, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू 5, लेकिन हमें बेसिकली जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसके पॉइंटर को शिफ्ट करना है, लेकिन काउंट नहीं बढ़ेगा इस बार। पता है क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एरे ऑफ जे और नेक्स्ट का वैल्यू बराबर है। अगर आप 5 की वजह से काउंट बढ़ाना चाहते हो तो वो आपने ऑलरेडी लास्ट टाइम बढ़ा दिया था, तो फिर से ऐसा ना कीजिएगा। तो हम कहेंगे ओके बराबर है तो काउंट को एज इट इज रहने दो, जे तो अभी भी चेंज होगा, काउंट को एज इट इज रहने दीजिए बस। ठीक है, जे तो अभी भी पीछे आएगा। एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, एब्सोल्यूट वैल्यू अभी भी एरे ऑफ जे की बड़ी है। अभी आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि ठीक है मुझे इसके पॉइंटर को शिफ्ट तो करना है, बट क्या ये वैल्यू यूज करूं फिर से, तो हम कहेंगे कि आज वाली वैल्यू 4 है और इससे पहले तो आपने 5 ही यूज करा था, तो ये पहली बार आपको 4 दिखाई दे रहा है, काउंट बढ़ाइए। फिर से हमने काउंट बढ़ाया और साथ ही साथ नेक्स्ट में 4 को डाला और जे पॉइंटर को पीछे शिफ्ट कर दिया। ओके, ठीक है, पॉइंटर का शिफ्टिंग और नेक्स्ट तो चेंज हो ही रहा है, काउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर देखी या नहीं। ठीक है, जब जे की बात कर रही हूँ तब की। अभी देखिए यहाँ पर तो देखा एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है, आई भी आगे बढ़ेगा जे भी पीछे आएगा। काउंट इंक्रीमेंट करूं ना करूं ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि कहीं ऑलरेडी यहाँ भी तो 3 और इधर -3 हो सकता था ना, मैंने देखा तो नहीं है। तो मैं ये चेक करूंगी कि देखो प्रीवियस एरे ऑफ आई के बराबर नहीं है, एरे ऑफ जे नेक्स्ट के बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि आप ये वाला पेयर पहली बार देख रहे हो, इससे पहले ये वैल्यूज नहीं आई थी। तो एक तो मैं काउंट को बढ़ाऊंगी और आई पॉइंटर को बढ़ाने की वजह से मैं प्रीवियस को भी रख दूंगी कि मैंने -3 देखा था लास्टली, और जे पॉइंटर को इधर शिफ्ट करने की वजह से हम कहेंगे कि नेक्स्ट में 3 डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, अब देखना अब क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या कहा, ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा कि एरे ऑफ आई का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है और एरे ऑफ जे का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। ओके, तो मुझे एरे ऑफ आई यूज कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो इस बार एरे ऑफ आई यूज होगा, ताकि मैं आई पॉइंटर को बढ़ाकर इधर -1 की तरफ अप्रोच कर सकूं, उधर 1 पर बैठे बैठे। तो मैं इसको यूज करने की कोशिश करूंगी। आई पॉइंटर बढ़ेगा, प्रीवियस भी चेंज होगा, बट काउंट बढ़ेगा कि नहीं ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि मैंने -3 ऑलरेडी देखा तो नहीं। प्रीवियस में -3 का पड़ा होना का मतलब ये है कि इस वैल्यू के लिए काउंट मत बढ़ाना, सिर्फ आई पॉइंटर बढ़ा दो और अपना प्रीवियस चेंज कर दो, तो -3 था, -3 का -3 रह जाएगा, सिर्फ ये करो, काउंट मत बढ़ाना। ठीक है, आई जे पर आप फिर से आए, एब्सोल्यूट वैल्यू जो एरे ऑफ आई पर पड़ी है दैट इज 2 और जो एरे ऑफ जे पर पड़ी है दैट इज 1, तो आपको एरे ऑफ आई यूज करना चाहिए, बट बहुत सोच समझ के यूज कीजिएगा। आई पॉइंटर तो बढ़ेगा लेकिन क्या काउंट में भी चेंज होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि -2 आपने पहली बार देखा है, बिकॉज एरे ऑफ आई एंड प्रीवियस आर नॉट इक्वल, तो दैट मीन्स कि मैंने -2 पहली बार देखा है। काउंट को बढ़ाऊंगी, आई पॉइंटर को आगे शिफ्ट करूंगी और प्रीवियस चेंज करूंगी। ओके जी, ठीक है, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे, सही है। तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर यूज होना चाहिए, लेकिन यूज होने से पहले ये देखिए कि क्या यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 ऐसा कुछ तो नहीं था, तो मैंने देखा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ना तो प्रीवियस एरे ऑफ आई के बराबर है और ना ही नेक्स्ट जो है वो एरे ऑफ जे के बराबर है, तो एक नया आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिला है
तो बेसिकली मैंने काउंट बढ़ाया, इसके बाद आई को बढ़ाऊंगी, ओके, एंड जे को डिक्रीज करूंगी, एंड दैट्स इट, ट्रैवर्सल इज डन। मेरा काउंट में 5 वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि इस एरे में मैंने टोटल कितने डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज देखे, 5, और वो कौन कौन सी थी, वो थी 3, वो थी 2, वो थी 1, वो थी 4 एंड 5। तो ये 5 एब्सोल्यूट डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपने एरे में देखी, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको बस क्या करना था, अपने पॉइंटर मैनेज करना था। वो आप कैसे करते हैं दैट इज अप टू यू। बस बात यह है कि सारे केसेस डुप्लीकेसी वाला और ये सारी चीज़ें आपने हैंडल करनी होंगी सही से। तो अगर आप ये सही से हैंडल कर लेते हो तो बस इतना ही क्वेश्चन में, थोड़ा कंडीशन मैनेजमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग साथ में कोड करते हैं। कंडीशन सब दिमाग में अच्छे से बैठ गई हैं कि कहाँ किस स्पॉट पर क्या करना है, तो अब कोड करना थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो यही मेरे को तो ज़्यादा सही लगता है कि पार्ट्स में थोड़ा टाइम दे दो, कोड जल्दी से कर दो, वरना फिर कोड में डुप्लीकेसी वगैरह वाली गलती निकलती है, फिर उनको ठीक करते हैं। वैसे वो भी थोड़ा रिफाइन करना ही पड़ता है, बट स्टिल। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए यार, आई जे प्रीवियस नेक्स्ट एंड काउंट, है ना। तो यार मैं ये कहूँगी कि प्रीवियस नेक्स्ट ना, आप जब आई पे खड़े हो तो i-1, जे पे खड़े हो तो j+1, इनको देखकर भी बना सकते हो। बट ये पता है मैंने क्यों नहीं बनाया, मुझे फिर इस स्पॉट के लिए थोड़ा स्पेशल चेक लगाना पड़ता है बस, है ना, इसीलिए नहीं बनाया। तो ऐसे कर लिया मैंने, बाकी आपकी मर्जी, आप इसे जैसे कोड में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है। तो मैं स्टिल यही बना लेती हूँ। आई को मैंने इनिशियली 0 पर रखा, जे को मैंने इनिशियली एरे डॉट लेंथ -1 पर रखा, ठीक है। 2 वेरिएबल्स बना लिए प्रीवियस। तो आई के प्रीवियस में तो अभी मान लो कि आपका -∞ ही पड़ा है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, और नेक्स्ट में मान लेते हैं कि क्या पड़ा है हमारे पास, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई अपने पास। उसके बाद क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था कि टोटल डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज कितनी है। तो काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लो जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। अब बस आपको ट्रेवर्सल करना है। कब तक ट्रेवल करेंगे, जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू j, ठीक है। तो जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू j है तब तक वो 2 एक्सट्रीम्स को मानते हुए हम अपना काम करेंगे। मैं इसको यार 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ कि एरे ऑफ i और एरे ऑफ j की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो मतलब 2 पार्ट में समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि देखो ऐसे लिख देते हैं इसको कि मैथ डॉट abs एरे ऑफ i, कि एरे ऑफ i का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मैथ डॉट abs एरे ऑफ j के बराबर है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली वैसे तो मतलब अगर ऑल -1, हाँ जी सही है सही है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं ना, तो ठीक है। कुछ भी केसेस हो परफेक्टली वर्क करेगा। मान लो सारे ही एरे में -1 नेगेटिव वैल्यूज पड़ी होती तो भी हमें ध्यान रखना होगा ना। तो एरे ऑफ i और एरे ऑफ j का एब्सोल्यूट वैल्यू देखा, ठीक है। तो इस मोमेंट पे हमें क्या पता चला यार, अगर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है तो कुछ काम होगा, अदरवाइज अगर इनफैक्ट ऐसा करते हैं ना, चलो कोई नहीं लिख ही लेते हैं, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं सोच रही थी वैल्यूज निकालूं फिर उन पे काम करूं, ठीक है जी। अगर एरे ऑफ i का एब्सोल्यूट वैल्यू एरे ऑफ j के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा है तो कुछ और काम करेंगे, एंड फाइनली कुछ और काम करेंगे, ओके। तो मुझे सबसे आसान केस ये नीचे वाले 2 लग रहे हैं यार। अगर एरे ऑफ j का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है तो ये मोमेंट है एरे ऑफ j को यूज कर लेने का, बट थोड़ा दिमाग लगाकर यूज करेंगे हम लोग। हम ये कहेंगे कि ओके j पॉइंटर घटाएंगे फॉर श्योर, j पॉइंटर घटना चाहिए। नेक्स्ट में मतलब j पॉइंटर घटाने से पहले ये जिस वैल्यू को आपने यूज कर लिया उसको नेक्स्ट में डालना मत भूलना। तो नेक्स्ट में एरे ऑफ j जरूर डालेंगे। काउंट बढ़ाएंगे कि नहीं ये थोड़ा डिपेंड करता है, काउंट बढ़ाना डिपेंड करता है। हम ये देखेंगे कि अगर एरे ऑफ j का जो वैल्यू है, एरे ऑफ j का जो वैल्यू है वो बराबर होता है बेसिकली किसके, वो बराबर होता है अगर नेक्स्ट के, तो काउंट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देती हूँ कि अगर एरे ऑफ j नेक्स्ट के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू पहली बार देखी गई है, अभी तो आपको काउंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको काउंट बढ़ाना चाहिए। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर यार, अगर एरे ऑफ i की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है ना तो आपको वो वैल्यू यूज कर लेनी चाहिए, ओके, और उसके पॉइंटर को शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। तो एरे ऑफ i अगर प्रीवियसली मैंने ये वैल्यू नहीं देखी है इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, इज नॉट इक्वल्स टू प्रीवियस, तो हम काउंट बढ़ाएंगे। प्रीवियस में एरे ऑफ i डालना और i का इंक्रीज होना ये तो हमेशा ही चलेगा, काउंट का बढ़ना ना बढ़ना कंडीशन बेस्ड है। तो प्रीवियस में एरे ऑफ i डालना और यहाँ पर i का इंक्रीज होना ये तो हमेशा ही होगा। काउंट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे थोड़ा कंडीशन बेस्ड है, क्योंकि -3 के बाद फिर से -3 आ सकता है, डुप्लीकेसी हो सकती है।
ओके, जब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है तब क्या करें, तब तो यार हमें यूज करना चाहिए उनको, लेकिन ये देखकर यूज करना चाहिए कि ओके यहाँ मुझे -3 और 3 मिला ना, तो बस इधर 3 और इधर -3 ना पड़ा हो तभी यूज कीजिए, तभी इस एक पेयर की डिस्टिंक्ट वैल्यू को यूज कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या चेक लगाऊंगी, यहाँ मैं ये चेक लगाऊंगी कि अगर एरे ऑफ आई एक तो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए प्रीवियस के, साथ ही साथ एरे ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए नेक्स्ट, तभी ये वाला काम करें। ओके, काउंट बढ़ाएं, तब काउंट आपको बढ़ाना चाहिए। बची हुई दोनों चीजें तो यार होनी ही चाहिए, मतलब ये बची हुई दोनों चीजें समझते हो, अगर आपने उन वैल्यूज को ऑलरेडी देखा भी हुआ है, मतलब कि ये समझने की कोशिश करो, जैसे कि जब यहाँ मैंने -3 और 3 देखा था, और मान लो इधर 3 और -3 एक और होता, तो ऑलरेडी काउंट बढ़ चुका था 3 वाले डिस्टिंक्ट वैल्यू का। यहाँ पर मुझे पॉइंटर अभी भी बढ़ाने पड़ेंगे ना यार, काउंट ना बढ़ाऊं बट पॉइंटर तो अभी भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, पॉइंटर तो हमेशा बढ़ेंगे, काउंट बढ़ना ना बढ़ना डिपेंडेंट है कि वो वैल्यूज मैंने देखी कि नहीं, पॉइंटर हमेशा बढ़ेंगे, आई भी बढ़ेगा, जे भी घटेगा। आई बढ़ने की वजह से इससे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आई बढ़ाने से पहले प्रीवियस में एरे ऑफ आई को स्टोर कर लो, एंड जे घटाने से पहले नेक्स्ट में एरे ऑफ जे को स्टोर कर लो। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन, सारे केसेस कवर हो जाने चाहिए हमारे इससे। ओके, तो एक बार इसको चला कर देख लेते हैं। ठीक है, तो आई गेस हो चुका है। यहाँ से मैं रिटर्न 0 की जगह रिटर्न काउंट में मैंने एक वैल्यू बना रखी होगी, वो रिटर्न करा लूँगी। ओके जी, तो बस इतना ही लिखना था हमें, सही है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, है ना। तो एक बार रन करते हैं, देन फटाफट से एक सिंगल पार्ट्स और लगा लो यार, क्योंकि कंडीशन समझनी बेहद ज़रूरी है। तो एक छोटा सा पार्ट्स और लगा लेंगे, क्या कह रहा है। ओके, कहीं ब्रैकेट मिस कर दिया या तो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, ये सिंगल ही रहने दो। और यहाँ ये एरे ऑफ जे का खत्म हो गया, मैथ डॉट एप्स का खत्म हो गया, अगला इफ का खत्म हो गया। हाँ जी, शायद यही एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, ठीक है, अभी सही लग रहा है। ओके, ठीक है जी, तो इसके लिए तो आंसर सही आ गया। एक बार सबमिट करके और देखते हैं सारे टेस्ट केस चल रहे हैं अपने कि नहीं। ओके जी, सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस इसमें यही था कि यार आपको थोड़ा सा हल्का सा कंडीशन मैनेजमेंट करना था। मैं बस चाहती हूँ कि हम लोग फटाफट से इसको एक छोटे से एग्जांपल में पार्स करके देख लें, थोड़े ज़्यादा नेगेटिव्स वगैरह डाल के, डुप्लीकेसी थोड़ी ज़्यादा क्रिएट करके, कि फंसेगा तो नहीं किसी मोमेंट पे, ठीक है। तो एक बार इसको ये देख लेते हैं ना, मतलब जनरली इस टाइप के कोड में यही होता है कि बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, वो केसेस हैंडल करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो एक फटाफट से जल्दी से पार्ट्स लगाते हैं, छोटा सा एल्गो तो हमने समझ लिया है क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या अचीव कर लेंगे उससे। और दूसरा बस एक बार पार्ट्स और लगा कर देख लो, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दूँ। ओके, तो इधर ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और -3 ही, ठीक है। इधर बेसिकली कुछ, हाँ 4 ले लो, काफ़ी सारा डुप्लीकेसी वाली चीज़ मैं देखना चाह रही हूँ कि फंसे ना, बस हम उसमें काम कर ले जाएं ठीक से। ओके, है ना। इनफैक्ट ऐसा करूँ ना यार, ज़्यादा मज़ेदार पता है क्या चीज़ है, मैं इस पूरे एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स डाल दूँ। ओके, क्योंकि मेरे मन में भी थोड़ा ये आया था कि भाई एरे ऑफ जे इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ नॉट, किसी ने कहा एरे ऑफ जे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात सुनो, अब मैंने नेगेटिव एलिमेंट डाल दिया तो ये एरे थोड़ा सॉर्टेड नहीं रहा ना, मुझे -4 को आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे -4 को आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, तो ऐसे करते हैं, थोड़े पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इतना इनफ है। कितनी डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है मेरे पास, 3, 1 एंड 4, तो 3 डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है मेरे पास, 3, 1 एंड 4। लेट अस सी कि आंसर हमारा सही आता है कि नहीं आता। ओके जी, तो फटाफट देखते हैं। मैंने आई पॉइंटर को यहाँ रखा, जे पॉइंटर को यहाँ रखा, प्रीवियस नेक्स्ट बनाया और काउंट बनाया। प्रीवियस में इनिशियली -∞, नेक्स्ट में इनिशियली +∞, काउंट में इनिशियली 0। आई और जे पर पड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम नहीं है, एरे ऑफ जे पर पड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, तो कौन से सेक्शन में आएंगे, इस सेक्शन में आएंगे। हम चेक करेंगे कि क्या जे और नेक्स्ट का वैल्यू बराबर है, नहीं इट इज़ नॉट, तो काउंट बढ़ाया जाएगा। जे को डिक्रीज करके पीछे रखो और नेक्स्ट पर ये जो एरे ऑफ जे की वैल्यू थी इससे पहले नेक्स्ट पर एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दो। ओके, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे पर पड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर तो नहीं है, एरे ऑफ जे की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो क्योंकि एरे ऑफ जे की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो मैं क्या करूंगी, इसको यूज़ करूंगी। क्या ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, तो देखो काउंट का बनना किस बात पर डिपेंडेंट है, एरे ऑफ जे और नेक्स्ट बराबर है तो काउंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन नेक्स्ट में एरे ऑफ जे की वैल्यू रख दी जाएगी और जे को डिक्रीज कर दिया जाएगा, समझ रहे हो।
इस बार फिर से एरे ऑफ जे की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो आप फिर से इस एलसीएफ में आओगे, काउंट फिर से नहीं बढ़ेगा क्योंकि एरे ऑफ जे और नेक्स्ट दोनों बराबर बैठे हैं तो काउंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन जे पॉइंटर डिक्रीज होगा और नेक्स्ट में 4 डल जाएगा। इस बार देखिए एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है तो आप इधर आएंगे, पहले सेक्शन में काउंट बनाने का काम हो रहा है तो मैं देखूंगी क्या ये पेयर मैंने ऑलरेडी तो नहीं देखा हुआ है, तो नहीं देखा हुआ है। प्रीवियस और एरे ऑफ आई बराबर नहीं है, साथ ही साथ नेक्स्ट और एरे ऑफ जे भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो काउंट आपको बढ़ाना चाहिए कि एक और वैल्यू मेरे को मिल गई, आई को भी बढ़ा दो, जे को डिक्रीज कर दो, एंड साथ ही साथ इससे पहले वाली ये जो 2 वैल्यूज थी इनको प्रीवियस और नेक्स्ट में डाल देना। तो मैंने प्रीवियस में -3 डाल दिया होगा, नेक्स्ट में 3 डाल दिया होगा, ठीक है। एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे पर पड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करा तो यहाँ पर क्या समझ आया, एरे ऑफ आई की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो एल्स में आऊंगी, काउंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिपेंड करता है एरे ऑफ आई और प्रीवियस की वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो क्योंकि एरे ऑफ आई और प्रीवियस की वैल्यू बराबर है काउंट नहीं बढ़ेगा, आई पॉइंटर शिफ्ट होगा और प्रीवियस की वैल्यू इससे सेट भी कर दी जाएगी। पहले प्रीवियस सेट होता है फिर आई पॉइंटर बढ़ता है ना कि इससे पहले क्या वैल्यू थी, इस तरह। ओके, फिर से मैंने देखा एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे पर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू एरे ऑफ आई की बड़ी लगी, लेकिन मैंने क्या कहा इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे हमने ये कहा कि घबराना नहीं है, इस वैल्यू को यूज कर लेना है। लेकिन काउंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिपेंड करता है एरे ऑफ आई प्रीवियस के बराबर है कि नहीं। तो क्योंकि वो प्रीवियस के बराबर है काउंट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ आई पॉइंटर बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस में इससे पहले -3 डल जाएगा, वही चलते आ रहा है। एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को देखो एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नजर आई क्या, ये पेयर आपने इससे पहले तो नहीं देखा है, तो नहीं देखा है जी। एरे ऑफ आई की वैल्यू प्रीवियस के बराबर नहीं है, एरे ऑफ जे की वैल्यू नेक्स्ट के बराबर नहीं है, तो काउंट बढ़ाइए। काउंट मैंने बढ़ाया, उसके बाद मैं बेसिकली प्रीवियस में पहले एरे ऑफ आई को डालती हूँ तो -1 एंड नेक्स्ट में एरे ऑफ जे, उसके बाद आई बढ़ाया, जे डिक्रीज करा, तो हमारी आइट्रेशन खत्म। काउंट में एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बढ़ा है, दैट इज 3, ठीक है। तो यार बेसिकली कंडीशन मैनेज करनी थी आपको, है ना, कंडीशन मैनेज करनी थी ओपन स्पेस में इस चीज़ को अचीव कर लेने के लिए, ठीक है। तो बस वही ठीक से थोड़ा ज़रूरी था मैनेज करना। ओके जी, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ओके। और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके जी, बाय बाय।